मिनहा फल्लफ्सियत मिनहा में आजमीर का मर्ज कौन बनेगा? में आमिल। ठीक है, आगे लफ्ज है बल कियासियत मिनहा सब अतु अवामिला, मिनहा में हाजमीर है, इसका मर्ज कौन बनेगा जी? बोले ठीक है। इसी तरीके से जो जो जमीर आए इसका मर्जे आपने याद करके आना है भी इस जमीर का मर्जे कौन बनेगा, ये बता के समझ में पता चल जाएगा। अब आगे चले। अन्नौउल अव्वलु, अन्नौ का माना है किस्म, अन्नौ का माना क्या है? अल अव्वल का माना पहले। अब ये मौसूफ सिफ्त है ना, अब क्या तर्जमा करेंगे? किस्म, ऐसी किस्म जो पहली है। बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो क्या कहेंगे? पहली किस्म। ठीक है, अन्नौउल अव्वल। तरकीब के लिहाज से तर्जमा करेंगे तो क्या कहेंगे? नौ, ऐसी नौ जो पहली है। किस्म, ऐसी किस्म जो पहली है। बामुहावरा तर्जमा करेंगे क्या कहेंगे? पहली किस्म। ठीक है, आगे क्या लफ्ज़ है? हुरूफुन, हुरूफ के बयान में पहली किस्म। ठीक है, पहली किस्म हुरूफुन का माना ये आगे के लिए क्या बना था? मौसूफ। तो मौसूफ से तुम्हें कौन सा लफ्ज़ मिलाना था हमने? ऐसा, ऐसे हुरूफ तजुर्रु जर देते हैं। कौन जर देते हैं? है या ज़मीन निकलेगा, निकलेगी, उसका मर्जे बनेगा हुरूफ। ठीक है, वो हुरूफ जर देते हैं, किसको देते हैं? अल इस्मा, इसम को। पहली नौ हुरूफ के बयान में वो हुरूफ जो जर देते हैं इसम को, ऐसे हुरूफ जो जर देते हैं इसम को। आगे बात समझ में। अब उसके बाद क्या इबारत है? फ़कत, हमने कहा था ये फा जज़ाइया है, इससे पहले शर्त मुकद्दर निकाली थी, वो क्या थी? इज़ा जररता बिहल इस्मा फ़कत। इज़ा मना जब, जररता मना जर दे तू, बिहा मना इन हुरूफ के साथ। आज़मीर का मर्ज क्या बनेगा? इन हुरूफ के साथ। इज़ा जररता बिहल इस्मा, इसम को फा मना पस कत, इसम फेल बमाना इन तहे मना रुक जा। जब जर दे तू इन हुरूफ के साथ इसम को, पस रुक जा। क्या मतलब? यानी ये हुरूफ जारा बस इतना अमल करते हैं कि अपने इसम को जर देते हैं, आगे अमल नहीं करते। मैंने आपको बताया था जितने भी अवामिल हैं उनमें फेल आमिल कभी है, वो आगे भी अमल कर लेता है, पीछे भी कर लेता है, एक दो तीन इसमों पर भी अमल कर लेता है। बाकी जितने भी अवामिल हैं ये कमजोर अवामिल हैं, बस एक मामूल तक अमल करते हैं। आगे बात समझ में। बात तो सम्मा वामन है, और तो सम्मा, सम्मा युसम्मी का माना क्या होता है? तस्मिया का माना नाम रखना। तो सम्मा मजहूल कर सीगा है, नाम रखा गया है या नाम रखा जाता है उन हुरूफ का हुरूफ जारा। हुरूफ, ऐसे हुरूफ जो जारा है, कहते हैं वो हुरूफ जो इसम को जर देते हैं ना, इनका नाम क्या रखा गया है? हुरूफ जारा। चूंकि जारा का माना क्या होता है? जर देने वाला, तो ये भी क्या करते हैं? इसम के आखिर में जर करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जारा कहते हैं। या जार का माना खींचने वाला भी आता है, जार का माना खींचने वाला भी आता है। तो चूंकि ये बाद वाले कलमे को खींच कर पहले फेल वगैरह के साथ मिला देते हैं, तो इसलिए इनको जार कहते हैं कि बाद वाले को खींचकर पहले के साथ मिला दिया है। ये बात आगे समझ में। पहली नौ हुरूफ के बयान में वो हुरूफ जो जर देते हैं इसम को, जिस वक़्त जर दे तू इन हुरूफ के साथ इसम को, फ़कत पस रुक जा तू, और नाम रखा गया है उन हुरूफ का हुरूफ जारा। बहिया सब आता अशरा, बामन और हेया मना वो। अब हेया ज़मीर का मर्ज कौन बनेगा? और हुरूफ जारा। सब आता अशरा का मना क्या है? 17, हरफन मना हर्फ, और वो 17 हुरूफ हैं, और वो क्या हैं? 17 हर्फ हैं। अलबाओ लिल इल्साके, 17 तो पहला कौन सा आ गया? अलबाओ। अलबा से मुराद बा का इसम, ला मना के लिए, इल्साक मना क्या है? मिलाना। इल्साक का मना क्या है? लुग़वी माना क्या है? मिलाना। इल्साक का एक लुग़वी माना है और एक इस्तिलाही माना है। लुग़वी माना है मुतलकन मिलाना, इस्तिलाही का माना क्या होता है? एक चीज को दूसरी शय के साथ मिलाना। इस्तिलाही माना क्या होगा? एक चीज को दूसरी शय के साथ मिलाना। अब इसको इल्साक या इत्तिसाल कह देते हैं। अब आगे इल्साक की दो किस्में हैं। नंबर 1 इल्साक हकीकी, नंबर 2 इल्साक मजाजी। इल्साक हकीकी, इल्साक मजाजी। इल्साक हकीकी का मतलब क्या है? यानी वो चीज़ उसके साथ हकीकतन मिली हुई हो, और मजाजी का मतलब क्या होगा? हकीकतन उसके साथ मिली हुई नहीं होगी, उसके साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई राबता, कोई ना कोई निस्बत होगी। आगे बात समझ। बहुवत्तिसा बामन और हुवा मनबू, हुवा ज़मीर का मर्ज यहाँ कौन बनेगा? इल्साक। क्या बनेगा?
और वो इल्साक किसको कहते हैं? इत्तिसाल शय, एक चीज का मिलाना, बिशय दूसरी चीज के साथ, वो इल्साक किसको कहते हैं? साथ। ठीक है, इम्मा माना या हकीकतन, हकीकतन या तो वो मिलाना हकीकतन होगा, व इम्मा मजाजन या वो मिलाना मजाजन होगा। आगे बात समझ। अब हकीकतन की मिसाल जैसे बिही दाउन, उसके साथ बीमारी है, उसके साथ। अब ये जो बीमारी है ये उस बंदे के साथ हकीकतन मिली हुई होती है, किसी और के साथ मिली हुई हो या ना हो, तालिब इल्म के साथ जरूर मिली हुई होती है। हर तालिब इल्म कभी ना कभी दूसरे दिन तीसरे दिन बीमार हो जाता है। आगे बात सब। यानी अब अगर इस इल्साक का मुजाहिरा देखना हो तो फिर ये तालिब इल्मों में देख लिया करें कैसे इनके साथ बीमारी हकीकत। क्यों गफार है? हाँ जी, आ जाएगी बात समझ। व इम्मा मजाजन या वो इल्साक होगा मजाजी तौर पर, जैसे मररतु बिज़ैदिन, मररतु का मसर क्या है? अल मुरूर। इसका माना क्या पढ़ा है आपने? गुजरना। मर्रा का माना क्या होगा? मर्रू, मर्रत, मररतु। ठीक है, मैं गुजरा, बिज़ैदिन बा माना साथ, जैद बना जैद, मैं गुजरा साथ जैद के। अब उसकी आगे ए के साथ तफसील करना चाहते हैं। ए का माना क्या करेंगे? यानी इल्तासा का माना मिला हुआ है, मुरूर ये फ़ैल है ना, मेरा गुजरना मिला हुआ है, बेमकानिन साथ मकान के, बामना साथ, मकान माना मकान। अब आगे के लिए मौसूफ है ना, ऐसा मकान जो करीब है मिन हो उस मकान के, जैदुन जैद, यानी मैं डायरेक्टली जैद के साथ नहीं मिला हुआ बल्कि उस जगह के करीब से गुजरा जहां जैद खड़ा था। अब इसका इल्साक जैद के साथ हकीकतन नहीं है, मजाजन है। इसका इल्साक उस मकान, उस जगह के साथ है जहां जैद खड़ा हुआ था। समझ आ रहा है तर्जुमा कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहां क्या कहा? मररतु बिज़ैदिन, उसकी तफसीर की अयल तसका, यानी मिला हुआ है मेरा गुजरना मकान के साथ, ऐसा मकान जो उसके करीब। अब यकरुबु मिनहु के अंदर हु ज़मीर है ना, अब इसका मर्जे कौन बनेगा? मकान। क्योंकि हमने कहता पढ़ा था जब जुमले की सिफत मौसूफ की सिफत जुमला हो, मुब्तदा की खबर जुमला हो, मौसूल का सिला जुमला हो, जुल हाल का हाल जुमला हो, उसमें ज़मीर होती है जो उसी की तरफ लौटती है। अब मकान मौसूफ है, यकरुब इसकी सिफत है, तो अब ये ज़मीर है जो उसी की तरफ लौटेगी। बलिल इस्तियानत, बा माने और, ला माना के लिए। इस्तियानत का माना क्या होता है? मदद चाहना, मदद तलब करना। इसका मुजर्रद मादा क्या आएगा? अल औन। औन का माना क्या होता है? मदद करना। औन का माना क्या होता है? मदद करना। और ये हमने पीछे पढ़ लिया था, सीन और ता बाब इस्तिफाल में ये तलब के लिए आते हैं। अब माना क्या होगा? मदद तलब करना, मदद चाहना। ठीक है, अब माना क्या होगा? और वो बा इस्तिआनत के लिए आती है। इस्तिआनत का माना क्या होता है? मदद तलब करना, यानी बा आके ये बता देगी कि मेरे मदखूल से तुम मदद तलब कर रहे हो। ठीक है, जैसे कोई आदमी कहता है मिसाल हूँ, उसकी मिसाल नहवो जैसे कतब तो मैंने लिखा, बिल कलम, बा मना मदद, कलम मैंने लिखा मदद की, कलम की मदद के साथ, क्योंकि इस्तिआनत के लिए है ना, यानी कलम की मुआवनत और कलम की मदद की वजह से मैंने लिखा, अगर कलम ना होती तो मैं लिखता ना। आगे बात समझ में? इतना काफी है? काफी, इतना थोड़ा थोड़ा फिर आगे ज्यादा कर लेते हैं।